Ой-ой-ой! दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज में एक भी पिलर या फिर नट बोल्ट क्यों नहीं है? दोस्तों, बंगाल की मिठाइयाँ कितनी फेमस है ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा फेमस वहाँ बना हावड़ा ब्रिज है। जी हाँ, जब बात भारत के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग के नमूनों की आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हावड़ा ब्रिज की लोकप्रियता के बारे में हर किसी को मालूम है, लेकिन इतना ज्यादा फेमस क्यों है इसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ ऐसी नायाब चीजें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले भी कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए बंगाल सरकार की तरफ से 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने की वजह से साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ले ने 22 लाख की लागत में नदी पर पीते का एक पुल बनाया, जिसकी लंबाई 1528 फीट, चौड़ाई 62 फीट थी। फिर साल 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसके बाद इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी पानी में तैरते हुए ब्रिज का निर्माण करने का फैसला लिया गया। परंतु तब तक पहला विश्व युद्ध हो चुका था, जिसके कारण ये काम शुरू नहीं हो पाया। युद्ध पूरा होने के बाद साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया और उसके कुछ ही साल बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम पैसों का टेंडर भरा था, लेकिन जर्मनी और ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मनी की इस कंपनी को ब्रिज बनाने का ठेका नहीं दिया गया, जिसके बाद ये काम ब्रैथवेट बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को सौंपा गया और फिर इस नायाब ब्रिज को बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमें कुल 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। अब उस वक्त में इतना ज्यादा स्टील इकट्ठा कर पाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पुल का निर्माण भी बहुत जरूरी था। इसीलिए देश में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्टील ने अपने पास से स्टील बेचने की बात कही और यही वजह है कि ब्रिज बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टील में से 23,500 टन स्टील का सप्लाई अकेले टाटा ने की थी। ये सारा काम होने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई, क्योंकि अंग्रेजों की एक शर्त थी, ब्रिज चाहे जैसे भी हो लेकिन ब्रिज के नीचे कोई पिलर नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले जहाजों को कोई तकलीफ ना हो। इसलिए जब हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई तो उसमें सिर्फ 4 खंभे बनाने की बात हुई, जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि पुल के बीचों बीच कोई भी खंभा नहीं होगा, ना ही पुल को तारों से लटकाया जाएगा। पूरा ब्रिज महज नदी के 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है और बीच में कहीं कोई पाया नहीं है, जो कि अपने आप में बहुत ही अविश्वसनीय है कि कैसे बिना खंभे का पुल सीधा खड़ा है। इसके अलावा एक और हैरान करने वाली बात यह है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु से बनी कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। इन सारी चीजों के बाद जब पुल बनकर तैयार हुआ तो ये दुनिया का तीसरा अपनी तरह का सबसे लंबा ब्रिज बना। पर क्या आपको मालूम है, ये हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन ही नहीं हो पाया। असल में जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस समय दूसरा विश्व युद्ध पूरा जोर पकड़ रहा था, इसलिए ये तय किया गया कि हावड़ा ब्रिज के उद्घाटन पर कोई शोर शराबा और धूमधाम नहीं होगी। यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी भी की, लेकिन खुशकिस्मती से ब्रिज पर कोई आंच नहीं आई। दोस्तों, कोलकाता और हावड़ा को आपस में जोड़ने वाला ये ब्रिज एक बनकर तैयार हुआ। इसका नाम था न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। फिर 14 जून 1965 को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया। आज भी दुनिया इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानती है और इसी ब्रिज पर हर रोज 1.25 लाख लोग अलग अलग गाड़ियों और लगभग 5 लाख लोग पैदल चलकर जाते हैं। इस ब्रिज के बारे में कही जाने वाली एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये ब्रिज दोपहर 12 बजे और रात 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर ने पुल के बन जाने के बाद कहा था कि पुल अगर कभी गिरता है तो वो 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन इंजीनियर ने ये नहीं बताया कि दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे। इसलिए रोज दोनों ही टाइम पर पुल को बंद कर दिया जाता है। इसमें से गुजरने वाली गाड़ियों और लोगों की संख्या कम होती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिस बात को सच नहीं मानते और अपने रास्ते चलते जाते हैं।
इसके अलावा एक और बात इस ब्रिज के बारे में कही जाती है। ऐसा माना जाता है हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जो ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दी। अब ये चाबी क्या करती है, इसे सुनने के बाद आपका दिमाग भी घूम जाएगा। असल में कहा जाता है पुराने जमाने में इस चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के लिए 2 भागों में खोल दिया जाता था। यानी कि अगर उस चाबी को ब्रिज गेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पर इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पर यह बात सच है या फिर झूठ, क्योंकि अगर हालिया स्थिति के बारे में बात करें तो इंजीनियर्स का कहना है हावड़ा ब्रिज के खंभों में अब जंग लगने लगा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पान। जी हाँ, इस ब्रिज में रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और पान को थूकते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। इंजीनियर्स का कहना है कि जिन खंभों पर ये पुल टिका हुआ है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले कई सालों में आधी रह गई है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पिछले कुछ सालों में पान खाने वाले लोगों की वजह से इतना शानदार पुल अपने आप को खो रहा है। इसके अलावा भी साल 2005 में नदी से गुजरता हुआ एक कार्गो शिप इस पुल के नीचे में फंस जाने के कारण इस पुल पर कुछ हद तक नुकसान देखने को मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, पक्षियों की वजह से पुल में काफी गंदगी देखने को मिलती है, जिसे साफ करने के लिए हर साल 5 लाख रुपए की सफाई कराई जाती है। 2006 की शुरुआत में पुल की मरम्मत करवाई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी और पूरी प्रक्रिया में 50 लाख रुपए खर्च हो गए। और अब इसकी मरम्मत की दोबारा से बारी आ रही है, जिसे सही करवाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये पुल भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताना, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।